क्या आप जानते हैं कि पानी में नीचे जाने पर हमारे खून का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक जगह इतना सारा सोना मौजूद है कि आप 4 किलोग्राम सोने के मालिक बन सकते हैं, लेकिन वो जगह कहाँ है? क्या आप दुनिया के सबसे अकेले और अलग पेड़ के बारे में जानते हैं जिसके आसपास मीलों दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं है? या फिर क्या आपको उस देश का नाम पता है जहाँ सरकार कर्ज का पैसा वसूल करने के लिए लोगों की अंडरवियर तक नीलाम कर देती है? क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसे सिर्फ आलू के दम पर जीत लिया गया था? फैक्ट नंबर 1, कई खेलों में प्लेयर को चोट लगने या कोई परेशानी होने की स्थिति में उसके प्रॉक्सी को मैदान में गेम खेलने के लिए भेजा जाता है। प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मेन प्लेयर की गैर मौजूदगी में उसकी तरफ से टीम के लिए खेलता है। लेकिन क्या आपने कभी प्रॉक्सी मैरिज के बारे में सुना है, जो अमेरिका के कई राज्यों में काफी ज्यादा प्रचलित है? दरअसल प्रॉक्सी शादी के जरिए कैलिफोर्निया, कोलोराडो, टेक्सास और मोन्टाना जैसे राज्यों में रहने वाले आर्मी के जवानों को खास अधिकार दिया जाता है, जिसके तहत दूल्हा या दुल्हन किसी एक पार्टनर की गैर मौजूदगी में प्रॉक्सी के जरिए शादी की जाती है। इस नियम के तहत अगर दूल्हा किसी जरूरी काम की वजह से अपनी ही शादी में नहीं आ पाया तो वो अपनी जगह पर किसी दोस्त या रिश्तेदार को प्रॉक्सी बनाकर शादी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार आर्म फोर्स में काम करने वाली महिला को भी अपनी शादी में किसी और लड़की को प्रॉक्सी बनाकर दुल्हन की जगह पर शादी करने की इजाजत होती है। इतना ही नहीं, कई बार तो इस शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही शामिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में दोनों की प्रॉक्सी के जरिए शादी करवाई जाती है और इसे डबल प्रॉक्सी मैरिज कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर जब किसी इंसान के ऊपर कोई पक्षी या चिड़िया बीट कर देती है तो हर किसी का मुंह बन जाता है। वहीं गाड़ियों पर पक्षी की बीट से उसका लुक पूरी तरह से खराब हो जाता है, लेकिन रूस के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दरअसल रूस में जब किसी व्यक्ति के ऊपर पक्षी बीट करता है तो ये उसे सौभाग्य यानी गुड लक मानते हैं। इस देश के लोगों का मानना है कि पक्षियों की बीट समृद्धि और कामयाबी की निशानी होती है, इसलिए यहाँ के लोगों पर जब कभी कोई पक्षी बीट करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर रूस में लोगों की कार पर कोई चिड़िया या कबूतर बीट कर दे तो वो उसे साफ भी नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए रूस में पक्षियों की बीट को गोल्ड से कम नहीं समझा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की लगभग हर जेल में कैद अपराधी कभी न कभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे उनके खुद के निजी कारण होते हैं। लेकिन अगर पुलिस किसी अपराधी को जेल से भागते हुए पकड़ लेती है तो उसकी सजा बढ़ा दी जाती है या फिर उसे कोई नई सजा सुना दी जाती है। लेकिन डेनमार्क में अगर कोई अपराधी जेल से बाहर भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है तो ये किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में उस व्यक्ति को न तो कोई अतिरिक्त सजा दी जाती है और न ही प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि उसे पकड़कर दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। वहीं अगर कोई अपराधी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है तो उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश नहीं की जाती है। फैक्ट नंबर 4, यूँ तो माना जाता है कि पश्चिमी देश कल्चर और पहनावे के मामले में एशियाई देशों से काफी आगे और एडवांस हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों के नियम कानूनों के बारे में सुनेंगे तो शायद आपकी ये सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। भारत में शायद ही किसी महिला को अपने खराब दांत बदलवाने या नकली दांत लगाने के लिए अपने पति की मंजूरी की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि ये एक निजी काम है। लेकिन अमेरिका के वर्मोंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शहर में अगर किसी शादीशुदा महिला को अपने दांत बदलवाने होते हैं तो उसे अपने पति की इजाजत लेनी होती है। इतना ही नहीं, महिला को नकली दांत लगवाने के लिए एक पेपर पर पति की लिखित इजाजत के साथ उसके दस्तखत भी लेने होते हैं, जिसे वो डॉक्टर को दिखाती है। वेरमोंट में लिखित पेपर पर पति के साइन देखने के बाद ही डॉक्टर महिला के दांत बदलने या नकली दांत लगाने का काम करता है, वरना डॉक्टर महिला का इलाज करने से साफ मना कर सकता है। दरअसल इस कानून को बनाने की खास वजह यह है कि पति को अपनी पत्नी की प्राकृतिक और नकली खूबसूरती के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उसे अपनी पत्नी की खूबसूरती के मामले में कोई समझौता न करना पड़े। फैक्ट नंबर 5, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर दुनिया की सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है, जो दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में भी जगमगाता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकेले एफिल टावर को रोशन करने के लिए इतनी ज्यादा बिजली खर्च होती है कि उससे पूरे शहर को कई दिनों तक फ्री बिजली मुहैया करवाई जा सकती है। इतना ही नहीं, साल 2013 तक एफिल टावर की लाइट्स को रात भर ऑन रखा जाता था, ताकि रात के अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती दूर से दिखाई दे। लेकिन एफिल टावर के आसपास रहने वाले लोगों को इस रोशनी से दिक्कत होती थी, क्योंकि खिड़की दरवाजों को पर्दे से कवर करने के बावजूद भी उनके कमरों में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो सही से सो नहीं पाते थे। ऐसे में आम जनता की शिकायत और बिजली की बढ़ती खपत को रोकने के लिए सरकार ने एफिल टावर में रात भर लाइट्स जलाए जाने पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से रात 1 बजे तक एफिल टावर की बत्तियों को बंद कर दिया जाता था, ताकि आम जनता चैन की नींद सो सके और सरकार के कंधों पर भी बिजली की खपत का बोझ कम से कम पड़े। इसलिए अगर आपको लगता है कि एफिल टावर रात भर जगमगाता रहता है तो ये सिर्फ एक मिथ है। फैक्ट नंबर 6,
समुद्र की गहराइयों में गोते लगाना और वहाँ की रंगीन दुनिया को देखने का शौक आप में से बहुत से लोगों को होगा, लेकिन पानी के अंदर जाने से पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वहाँ पहुँचने पर इंसानी बॉडी में क्या बदलाव आते हैं। अगर आप समुद्र में 30 फीट से ज्यादा गहराई में जाते हैं तो वहाँ आपके खून का रंग लाल से बदलकर हरा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर 30 फीट की गहराई के बाद लाल लाइट इंसानी शरीर तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में इंसान के खून का रंग लाल के बजाय हरा दिखने लगता है। हालांकि असल में खून का रंग लाल ही रहता है, लेकिन लाइट की कमी की वजह से 30 फीट की गहराई में खून हरे रंग का दिखाई देने लगता है। ऐसे में अगर पानी के अंदर आपको कभी चोट लग जाए और खून निकलने लगे तो आपको हरे रंग का खून देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 7, अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है तो यकीनन आप किसी अमीर व्यक्ति का नाम लेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड किसी इंसान के पास नहीं बल्कि समुद्र के अंदर मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन काल में समुद्री यात्रा के जरिए ही सोने, चांदी और कीमती खजाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। ऐसे में कई बार वो जहाज समुद्री तूफान में फंसकर पानी में ही डूब जाते थे, जो अपने साथ ढेर सारा सोना भी ले जाते थे। इस तरह सालों साल तक गोल्ड और कीमती चीजों से भरे कई जहाज समुद्र में डूबते चले गए और समुद्र की गहराइयों में असंख्य सोना जमा हो गया। वर्तमान में अगर समुद्र से सारा सोना निकाल दिया जाए और उसे आम नागरिकों के बीच बांट दिया जाए तो धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 4 किलोग्राम गोल्ड होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र गोल्ड और कीमती खजाने के मामले में इंसान से कितना ज्यादा अमीर और आगे है। फैक्ट नंबर 8, यूं तो दुनिया भर में कई जंगल और पेड़ पौधे मौजूद हैं जो इंसान और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन, फल, फूल और लकड़ी देने का काम करते हैं। हालांकि बीतते समय और शहरों की बढ़ती संख्या की वजह से जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, जिसका असर बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो बिल्कुल अकेला है लेकिन फिर भी अपनी जगह पर जस के तस खड़ा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे अकेला पेड़ सहारा रेगिस्तान में उगा है, जिसके आसपास दूर दूर तक कोई पेड़ या छोटा पौधा भी मौजूद नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ के 400 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पेड़ या पौधा नहीं है, फिर चाहे आप किसी भी दिशा में चले जाएं। इतना ही नहीं, इस अकेले पेड़ की खोज एक ड्राइवर ने की थी जिसने शराब के नशे में अपनी गाड़ी को इस पेड़ से टकरा दिया था। उसके बाद जब उसे होश आया तब वो सहारा के रेगिस्तान में तपती धूप में अकेले खड़े उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया था और उसने इस पेड़ की तस्वीर क्लिक कर ली, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई। फैक्ट नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग हर देश एक दूसरे पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश में लगा हुआ था। इस दौरान सैकड़ों सैनिकों समेत आम लोगों की मौत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी भी जंग हुई थी जिसमें आलू का इस्तेमाल हुआ था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की नौसेना ने जापान की नौसेना पर ढेर सारे आलू से हमला कर दिया था, जिससे घबराकर जापानी सेना ने हार मान ली थी। दरअसल जापानी सेना को लगा कि अमेरिका ने उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया है, इसलिए इस हमले से बचने के लिए उन्होंने पहले ही हार मान ली। लेकिन इसके ठीक उल्टा, दरअसल युद्ध लड़ते लड़ते अमेरिकी सेना के हथियार और बम खत्म हो गए थे, इसलिए उन्होंने खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलू फेंककर जापान की सेना को डराने की कोशिश की। अमेरिकी सैनिक नहीं जानते थे कि उनका ये आइडिया इतना काम करेगा कि जापानी सैनिक आलू को बम समझकर तुरंत हार मान लेंगे और इस तरह इस युद्ध में अमेरिका की जीत हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, दुनिया भर के कई देशों की तरह यूक्रेन के नागरिक भी बैंक के जरिए सरकार से कर्ज लेते हैं, जिसे लोन कहा जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को महीने में कुछ राशि बैंक को वापस देनी होती है और इस तरह वो धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी वजह से लोन नहीं चुका पाता है तो यूक्रेन सरकार उसके अंडरवियर तक की नीलामी करने से भी पीछे नहीं हटती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन सरकार ने लोगों से कर्ज वसूल करने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब कानून बनाया है, जिसके तहत वो कर्ज लेने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति के साथ साथ उसके अंडरवियर तक को नीलाम कर देती है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था, जब सरकार ने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में एक व्यक्ति के अंडरवियर को 50 रुपए में नीलाम किया था। यूक्रेन के इस नियम के तहत डिफॉल्टर्स के पालतू जानवर, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों को भी नीलाम कर दिया जाता है, जिससे मिलने वाले पैसे से सरकार कर्ज की भरपाई करती है। वहीं कई बार गैर जरूरी सामान जैसे स्कूल बैग, कपड़ों और किताबों आदि को वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रमों को दान दे दिया जाता है, जिससे उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। इसलिए अगर आप यूक्रेन में हैं तो यहाँ की सरकार से गलती से भी लोन लेने की कोशिश ना करें, वरना क्या पता आपको बिना अंडरवियर के ही घूमना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।